लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्रपृष्ठों अथवा एक वक्रपृष्ठ और एक समतल पृष्ठ द्वारा घिरा होता है, लेंस कहलाता है। पहली बात कि वो माध्यम पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी माध्यम कांच भी हो सकता है, हवा भी हो सकती है, पानी हो सकता है और भी कोई द्रव हो सकता है जो पारदर्शी हो। तो उसके दो पृष्ठों से घिरी हुई कोई भी आकृति जिसके दोनों पृष्ठ वक्र हो अथवा एक वक्र पृष्ठ हो और एक समतल हो तो वो हमारा लेंस कहलाएगा। अब इनमें हम बात करते हैं वक्र पृष्ठ में जो वक्र आकृति है वो कैसी हो सकती है। वो गोली भी हो सकती है, बेलनाकार, परवलयाकार, इस तरह से कोई भी आकृति हो सकती है। तो हम जो पढ़ेंगे आपके तो वो गोलीय पृष्ठ वाले लेंस पढ़ेंगे। तो हमारा दोनों पृष्ठ गोली हो सकते हैं या एक पृष्ठ गोली हो सकता है। फिलहाल हम देखते हैं कि दो पृष्ठ हैं, दोनों पृष्ठ गोली ही हैं। एक पृष्ठ इधर से और एक पृष्ठ ये हो गया। तो ये दोनों ही पृष्ठ गोली हैं, तो ये हमारा एक लेंस बन गया। एक इधर से गोलीय पृष्ठ है, एक इधर से गोलीय पृष्ठ है, तो ये भी हमारा एक लेंस बन गया। ये ऊपर वाला लेंस हमारा बीच में उभरा हुआ और किनारों पर पतला है, बीच में मोटा और किनारों पर पतला है, तो इसलिए ये हमारा उत्तल लेंस कहलाता है। हालांकि इसके दोनों पृष्ठ उभरे हुए हैं इसलिए इसे द्विउत्तल भी कहा जाता है या उभय उत्तल भी कहा जाता है। ये है हमारा अवतल लेंस, इसके दोनों पृष्ठ धसे हुए हैं, अवतल तल हैं, इसलिए इसे हम अवतल लेंस, द्विअवतल या उभय अवतल लेंस भी कहते हैं। तो मुख्य रूप से हम इन्हें अवतल लेंस कहेंगे और इसे अवतल लेंस कहेंगे। दूसरा पृष्ठ समतल भी हो सकता है इस तरह से, तो दूसरा जब समतल हो जाएगा एक उत्तल तो वो लेंस समतलोत्तल लेंस हो जाएगा। ये एक समतल और एक अवतल वो समतलावतल लेंस हो जाएगा। तो हमें ये दो लेंस पढ़ने हैं, इनके बारे में देखते हैं। पहले लेंस आपने समझ लिया कि लेंस क्या होता है, पारदर्शी माध्यम का होगा। अधिकांश हमारे यहाँ सब कांच के बने हुए होते हैं, लेंस कांच से बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं लेंसों की प्रकृति के बारे में। तो प्रकृति इनकी दो तरह से हो सकती है, अभिसारी और अपसारी। अभिसारी प्रकृति होने का मतलब है कि कोई भी लेंस है जो समांतर प्रकाश पुंज को एक जगह इकट्ठा कर दे, अभिसारित कर दे, तो वो लेंस हमारा, उस लेंस की प्रकृति अभिसारी कहलाती है। और ऐसा लेंस जो समांतर प्रकाश किरण पुंज को फैला दे, डाइवर्जन कर दे उसका, तो ये हमारा जो है इसकी प्रकृति अपसारी कहलाती है। कन्वर्जिंग और ये डाइवर्जिंग नेचर, इसका कन्वर्जिंग हो गया। कन्वर्जिंग का मतलब इकट्ठा होना, डाइवर्जिंग का मतलब फैलना। जैसे ये हमारा उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस पर जो भी प्रकाश किरणपुंज, मान लो ये इस तरह से समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं, ये मुख्य अक्ष हो गई बीच वाली, और ये समांतर किरणों को क्या करता है कि जब इस पर समांतर किरणें आपतित होती हैं तो इस पर पड़ने के बाद ये सभी किरणों को मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, फोकस कर देता है। इकट्ठा होने का मतलब अभिसारित कर देता है, इसलिए इस लेंस की प्रकृति अभिसारी कहलाती है। इसी तरह से यदि हम उत्तल लेंस की बात करें, मुख्य अक्ष खींच लिया हमने, इस पर कोई समांतर प्रकाश किरणपुंज इस तरह से यदि आपतित होता है तो ये क्या करता है कि आपतित प्रकाश किरण को इस तरह से बाहर की ओर फैला देता है। तो ये हमारा कहलाता है अपसारी प्रकृति। तो उत्तल लेंस अभिसारी होता है और अवतल लेंस अपसारी होता है। इन दोनों की प्रकृति हो गई। कभी कभी उत्तल लेंस ना अवतल लेंस ना कह करके सीधा कह दिया जाता है अभिसारी लेंस या अपसारी लेंस। तो अभिसारी का मतलब होता है उत्तल लेंस और अपसारी का मतलब अवतल। आपको सीधा सीधा समझ लेना चाहिए। कारण क्या होता है इनका? कारण ये होता है कि यदि हम इस उत्तल लेंस को देखें, इसके डिजाइन को देखें,
तो देखिए ऊपर से इस तरह से इसके उभरे हुए तल हैं, इस तरह से हमने बना लिया कुछ। इनको यदि हम देखें, इसकी ये डिजाइन देखिए, बीच से कटा हुआ कुछ हम डिजाइन मान लो कहीं इससे यदि इसके कर रहे हैं तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। इसमें अगर आप देखोगे तो देखिए ऊपर वाले छोटा सा है, ऊपर पतला मोटा है, इसी तरह से ये ऊपर वाला हिस्सा पतला होगा, नीचे वाला हिस्सा मोटा होगा, ऐसे चलेगा और बीच के बाद नीचे का सिस्टम उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब यदि हम ठीक बीच से ऊपर का हिसाब किताब देखते हैं तो ऊपर क्या है, ये हम मान सकते हैं एक तरह से ये प्रिज्म है। प्रिज्म एक तरफ पतला एक तरफ मोटा होता है। प्रिज्म क्या करता है, जब उस पर कोई प्रकाश किरण आती है तो उसके आधार की ओर झुक जाती है। जब प्रिज्म है तो प्रिज्म पर कोई प्रकाश किरण आती है तो वैसे में निकल करके ये आधार है नीचे वाला, तो इसकी ओर झुक जाती है और इस तरह से निकल जाती है। तो इस पर कोई प्रकाश किरण जब आएगी तो ये क्या करेंगे, आधार की ओर झुका देगा, इसलिए नीचे चली जाएगी प्रकाश किरण। इसका देखिए इधर इसका आधार उल्टा हो गया, उल्टा प्रिज्म रखा हुआ है, तो इस पर जब कोई प्रकाश किरण पड़ेगी तो ये इधर झुका देगा। तो इस तरह ये पूरा लेंस हम मान सकते हैं कि लेंस बहुत छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर के बना है। और इस लेंस में ऊपर के प्रिज्म जिनका आधार नीचे की ओर है, ऊपर उसका शीर्ष है, और नीचे साइड के जो प्रिज्म हैं उनका सबका शीर्ष नीचे और आधार ऊपर की ओर है, तो इसलिए क्या कहते हैं आधार की ओर झुका देते हैं। तो इस पर जब कोई प्रकाश किरण पर समांतर प्रकाश किरण पड़ती है तो वो इकट्ठी हो जाती है। इस लेंस में यदि बात करेंगे तो ये ठीक उल्टा टाइप का होगा। इसमें यदि हम प्रिज्मोइड की बात करेंगे इस तरह से, तो इसके प्रिज्म इस तरह से होंगे, बिल्कुल ठीक उल्टा सिस्टम। देखिए नीचे वाला प्रिज्म, चलिए बड़ा देख लेते हैं ये, इसे भी मान लेते हैं कि कई प्रिज्मों से मिलकर बना है। इस सब में देखेंगे तो आपको उल्टा प्रिज्म दिखाई देगा। चौड़ाई वाला सिरा ऊपर है, पतला सिरा नीचे है, शीर्ष नीचे हो गया, आधार ऊपर की ओर हो गया। तो जब इस पर प्रकाश किरण में तो आधार की ओर झुकेगी तो इधर झुकाएगा, इसमें जाएगी इधर झुकाएगा, सीधा निकल गया वो, ये इसका उल्टा हो गया, इधर झुका देगा, ये इधर झुका देगा। तो इस तरह से प्रकाश किरणों को ये फैला देता है। और जबकि हमारा उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर देता है। तो ये प्रकृति हमारी हो गई अपसारी और अभिसारी। प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर देना अभिसारी, प्रकाश किरणों को फैला देना अपसारी। तो ये हमारी लेंस दो तरह से इनकी प्रकृति होती है।